हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का बीएड डिस्टेंस 2018 का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और दोस्तों, इसको हम दो पार्ट में सॉल्व करने वाले हैं। ये वीडियो का पहला पार्ट है, यानी कि पार्ट नंबर 1 है, जिसमें हम जनरल इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, जनरल उर्दू के 15 क्वेश्चन और बाकी जनरल अवेयरनेस के टोटल क्वेश्चन मिलाकर टोटल इस वीडियो में हम 55 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। बाकी के 45 क्वेश्चन जो रहेंगे वो पार्ट नंबर 2 में हम सॉल्व करेंगे। इसीलिए आप हमारे चैनल को लगातार जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब पहले ही कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पार्ट 1 में लेके चलते हैं। पार्ट 1 यानी कि सेक्शन 1 जो कि जनरल इंग्लिश है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, माई फ्रेंड डैश द आंसर टू द क्वेश्चन इज नो, नो या नोइंग या नोज। ये बेसिक इंग्लिश है, बहुत बेसिक इंग्लिश, आपके लिए आसान रहेगी। मैं इनका आंसर आपको सीधा बताता जाऊंगा। माय फ्रेंड, अब यहां पर इज नो नहीं आएगा, नो नहीं आएगा, नोइंग भी नहीं आएगा। यहां पर आएगा ऑप्शन नंबर डी, नोज। नोज द आंसर टू द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। डोंट वरी, आई डैश बी हेयर टू हेल्प यू। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन है नॉट, शैल, विलेंट या वॉन्ट। अब यहाँ पे डोंट वरी मतलब चिंता मत करो। अभी चिंता मत करो का मतलब नॉट तो ऑप्शन नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन तो पहले गलत हो जाएंगे। तो सीधा से एक ही ऑप्शन बच जाएगा। चिंता मत करो का मतलब है कि आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। आई शैल बी हेयर टू हेल्प यू। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। अनफॉर्चुनेटली द ड्राइवर डैश द रेड लाइट, डिडंट सो, डिडंट सी, नो सो या सो नॉट। तो अनफॉर्चुनेटली द ड्राइवर डिडंट सो नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा नो सो भी नहीं आएगा, सो नोट नहीं आएगा, क्योंकि नॉट बाद में नहीं आता। या तो ए ऑप्शन हो सकता था या बी ऑप्शन हो सकता था, लेकिन यहाँ पर डिडंट सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सो सेकंड फॉर्म हो जाएगी, इसीलिए नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, आई रियली एंजॉयड द डिस्को, फुल स्टॉप दिया हुआ है। इट वॉज ग्रेट डैश, इज इट, इजंट इट, वॉज इट या वॉजेंट इट। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आई रियली एंजॉयड द डिस्को, मैंने डिस्को को एंजॉय किया था। ठीक है, तो ये पास्ट की बात चल रही है, तो इसलिए इज और इजंट तो नहीं आएगी। या तो वॉज इट आएगा या वॉजेंट इट। अब ये आपका क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन टैग में आपका यहाँ पे अगर पॉजिटिव है, ये पहला सेंटेंस पॉजिटिव है, तो दूसरा नेगेटिव आएगा। तो इसीलिए वॉज इट भी नहीं आना था यहाँ पर। ऑप्शन नंबर, इस चौथे का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, वजन इट, क्योंकि पहला पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव सेंटेंस होना चाहिए था, और वजन इट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। शाहरुख डैश इल फॉर 3 वीक्स, ही इज स्टिल इन द हॉस्पिटल। अब क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, हैड बीन, हैज बीन, इज या वॉज। अब यहाँ पे इज भी नहीं आएगा, वॉज भी नहीं आएगा, हैड या हैज। अब हैड क्यों नहीं आया, क्योंकि शाहरुख इल फॉर 3 वीक ही इज, क्योंकि वो अभी भी है हॉस्पिटल के अंदर, तो पास्ट की बात नहीं चल रही है। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैज बीन इल फॉर 3 वीक। वो 3 हफ्तों से बीमार पड़ा है, इस तरीके से ही है, और अभी भी हॉस्पिटल में ही है। दोस्तों, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन पेपर 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है, इसका अगर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए, कंप्लीट पीडीएफ सॉल्यूशन चाहिए, तो आपको हमें, मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूं 8285004882 पर व्हाट्सअप करना है, और ये आपका पेड होगा। ठीक है, व्हाट्सअप करना है, और ये आपको अगर पीडीएफ चाहिए, क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर की पीडीएफ चाहिए विद एक्सप्लेनेशन, तो ये आपका पेड होगा, और आप हमसे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पीडीएफ को ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हजीब इज स्टडिंग इन डैश यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर ए है ए, ऑप्शन नंबर बी है एन, ऑप्शन नंबर सी द, या दो, डी ऑप्शन है नो आर्टिकल। तो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, आपको इसमें क्या ऑप्शन लग रहा है, आपको एन लग रहा होगा, लेकिन इसका ऑप्शन एन नहीं होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हसीब इज स्टडिंग इन अ यूनिवर्सिटी। क्यों, क्योंकि जब
आपका यू तो वॉवेल लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में ये साउंड दे रहा है आपका यू की, जो कि अगर आप हिंदी का जो छोटा आ बड़ा होता है वहां पढ़ोगे तो ये यू की साउंड देगा, ना कि ऊ की। अगर ऊ की साउंड आती तब ये एन लगता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 में चलेंगे। लुक एट डैश ट्रैफिक, ए ट्रैफिक, एन ट्रैफिक या द ट्रैफिक या नो आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द आर्टिकल, क्योंकि आर्टिकल यहाँ पर द आर्टिकल स्पेसिफिक के लिए यूज किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज डैश कार आई बॉट यस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 8 में राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द, क्योंकि कार को स्पेसिफिक किया गया है, स्पेशलाइज किया गया है। दिस इज द कार, मतलब ये कार वो है जो आप दिखाना चाहते हैं। अगर मान के चलिए 100 कार खड़ी हुई है, 100 कार में एक कार आपकी खड़ी हुई है, तो आप उस कार को शो करेंगे तो द लगाएंगे वहां पर, स्पेसिफिक कर रहे हैं आप, स्पेसिफाई कर रहे हैं किसी चीज को। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच बाय इन ऑफ, डी ऑप्शन में एड। क्वेश्चन नंबर 9 में राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाय। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं दोस्तों। लुक केयरफुली डैश द पर्स। ऑप्शन है ए, इन, ऑप्शन बी है इनटू, ऑप्शन सी है थ्रू, ऑप्शन डी है नो प्रिपोजिशन। तो 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, इनटू द पर्स। ठीक है, इनटू द पर्स। क्वेश्चन नंबर 11, आई हैव गॉट अ मीटिंग डैश फ्राइडे आफ्टरनून। ऑप्शन नंबर ए है एट, बी इन, सी ऑन, डी टू। क्वेश्चन नंबर 11 में राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डैश। जब डेज वगैरह की बात आती है तो ऑन लग जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। चेक योर बैग डैश यू हैव। ऑप्शन ए है बिफोर, ऑप्शन बी है व्हेन, ऑप्शन सी और, एंड ऑप्शन डी एंड। 12 का जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, हम इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिफोर। चेक योर बैग बिफोर यू लीव, निकलने से पहले आप अपना बैग चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 13, ही अंडरस्टैंड्स उर्दू डैश शी कैन नॉट रीड इट। ऑप्शन ए है बट, ऑप्शन बी एंड, ऑप्शन सी और, ऑप्शन डी बिफोर। 13 में हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बट। क्वेश्चन नंबर 14, माई पेरेंट्स हैव बीन मैरिड डैश 25 ईयर्स। ऑप्शन ए है अगो, ऑप्शन बी ऑलरेडी, ऑप्शन सी फोर, ऑप्शन डी सिंस। तो 14 में हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 25 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर आपका 14 के बाद 15 में चलते हैं। हैदराबाद इज वन ऑफ द डैश सिटीज ऑफ इंडिया, बिग, बिगर, बिगेस्ट या लार्जर। लार्जर, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिगेस्ट सिटीज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन थे आपके जनरल इंग्लिश के, और आपने देखा कि 15 के 15 क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपने सेंटेंस को और ग्रामेटिकल पोर्शन को तैयार कर सकते हैं। आप जनरल उर्दू सेक्शन 2 में चलते हैं। लफ्ज आलिम की जमा क्या है? ऑप्शन ए है उलमाओ, ऑप्शन बी है आलिमा, ऑप्शन सी है उल्मा या ऑप्शन डी है उलूम। तो 16 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उल्मा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, उर्दू हर्फ बा कहलाता है। ऑप्शन ए है मुसव्वता, ऑप्शन बी है आयराब, ऑप्शन सी है मस्मिता, ऑप्शन डी है हुर्फ शमसी। तो 17 में हमारा राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मुस्मिता, यानी कि आपका इसको कहते हैं इंग्लिश में कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। और मुसव्वमता का मतलब होता है वॉवेल। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्सोनेंट, मुसम। क्वेश्चन नंबर 18, शायरी में इस्तेमाल होने वाला शायर का मुख्तसर कलमी नाम कहलाता है। ऑप्शन ए है अर्फ, ऑप्शन बी है खिताब, ऑप्शन सी लक़ब, ऑप्शन डी तखल्लुस। तो 18 में हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी ही, यानी कि तखल्लुस कहलाता है वो। 19 में चलते हैं। एक चीज को दूसरी के साथ मुशाबह करार देने को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए कनाया, बी तलमी, सी तशबी या डी इशारा। तो 19 में हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, तशबी कहलाता है वो। किसी चीज को किसी के साथ मुशाबहत करार करना यानी कि तशबी।
देना। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20, शब की जिद है दिन, रोज, सुबह, यौम। तो शब आपका ये फारसी लफ्ज है, तो इसके साथ जो इसकी जिद आएगी वो आपकी ऑप्शन नंबर बी यानी कि आपकी रोज आएगी दोस्तों। दिन भी लग रहा होगा आपको, लेकिन ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 21 में चलते हैं। योम की जमा क्या है? योमेन, अयाम, योमा या अयूम। 21 में हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अयाम। योम की जमा हो जाती है आपकी अयाम। क्वेश्चन नंबर 22, दो हम वजन मिसरे कहलाते हैं, काफिया। बी ऑप्शन है रदीफ, सी ऑप्शन है शेर या डी ऑप्शन है बहर। तो 22 में हमारा राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दो हम वजन मिसरे आपके शेर कहलाते हैं, जैसे कि ऑलरेडी आपको मालूम भी है। 23 में चलते हैं। उर्दू जबान का हुर्फ हुर्फ तहज्जुद की कुल तादाद क्या है? दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपके डाउट रहता ही है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसमें जो राइट ऑप्शन है हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 37। बाकी कुछ कुछ पेपर में कभी कभी 52 देते हैं, लेकिन अभी महारा मध्य प्रदेश का पेपर हुआ था, वहां पर भी इसको 37 ही माना गया है। तो 37 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 24 में चलते हैं। तराना हिंद के खालिक हैं, ऑप्शन नंबर ए हाली, बी चकबस्त, सी इकबाल या डी जोश। तो 24 में हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, इकबाल। तराना हिंद के खालिक इकबाल हैं। क्वेश्चन नंबर 25, आदिल के मानी है नाइंसाफी करने वाला, फसाद करने वाला, दलील करने वाला या इंसाफ करने वाला। तो ऑलरेडी आपको मालूम भी होगा ऑप्शन नंबर डी, आदिल के क्या मानी होते हैं? इंसाफ करने वाला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, और 26 क्वेश्चन पे देखते हैं। जुमले के किस हिस्से में गलती है ये बताना है। तो पहला है पहाड़ी से बहुत लोग उतर आया। अब पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में किस में गलती है? तो ऑलरेडी आपको पता चल भी गया होगा, आया के अंदर गलती है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी है, यानी कि चौथा पार्ट आया, वही इसमें गलत भी है। 27 में चलते हैं दोस्तों। अब दरख्वास्त के मानी क्या है? ऑप्शन ए हुक्म, बी मशवरा, सी गुजारिश या डी गलती। सर 27 का मतलब आपका गुजारिश होता है। दरख्वास्त आप कब देते हैं? जब आप किसी से गुजारिश करते हैं, तो वो इसका मतलब भी होता है। क्वेश्चन नंबर 28, दर्जा झेल किस लफ्ज में लाहिका का इस्तेमाल हुआ है? बेमुरवत, बी ऑप्शन है कतनवीस, सी ऑप्शन है ला हासिल या डी ऑप्शन है गैर वाजिब। तो 28 में हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी, खतनवीस। 29 में चलते हैं। दर्जा झेल में जमीर की निशानदही करनी है। ऑप्शन नंबर ए है कुआं, बी है कभी, सी है वहीं या डी है दो। तो इसमें जमीर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 29 में राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, यानी कि उर्दू के लास्ट क्वेश्चन में। जेल में से कौन सा मुश्तक लफ्ज नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दरियास्त, बी तदरीस, सी मदारिस या डी किताब। मुश्तक लफ्ज नहीं है। मुश्तक लफ्ज यानी कि जो किसी लफ्ज से मिलकर बनाओ। तो दरियास, तदरीस और मदारिस, ये सारे दरस से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, दरस से निकले हैं ये वर्ड। किताब जो है अकेला वर्ड है, जिसके जो किसी से नहीं बना, तो यही इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों जनरल अवेयरनेस की तरफ। और आप जिस तरीके के जनरल अवेयरनेस आपसे पूछे गए थे, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से आंसर तो चेक कर सकते हैं, लेकिन आने वाले जनरल अवेयरनेस के लिए आपको और भी प्रिपरेशन करनी होगी। तो इसमें हम कुछ और चीज़ें, लेटेस्ट अपडेट बताएंगे आपको। 31 चलते हैं। जस्टिस राजेंद्र सच्चर, जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ है, किस हाई कोर्ट से ताल्लुक रखते थे? सच्चर कमेटी भी आई थी, तो उनके 31 पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए कोलकाता, बी दिल्ली, सी मद्रास, डी ऑप्शन है मुंबई। तो 31 में हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो आपके जस्टिस राजेंद्र सच्चर जो थे वो दिल्ली हाईकोर्ट से ताल्लुक रखते थे। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। मौजूदा इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन कमिश्नरों की जुमला तादाद है। ये 2018 की बात चल रही थी, तो उस टाइम कितने थे तब का पूछा था। तो उस टाइम जो थे, उस टाइम थे ऑप्शन नंबर ए, दो ही होते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली खातून,
ऑप्शन नंबर ए मैरी जोस पेरेक, ऑप्शन नंबर बी फ्लोरीन ग्रिफिथ, ऑप्शन नंबर सी जुनको तबी ताबी, डी है जैकी जवानीर, जैकी जॉइनीर। ठीक है, तो 33 में हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जुनको ताबी। और ये कब चढ़ी थी? ये चली थी 1975 में। तो डेट, ये ईयर भी आपको याद रखना है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली औरत बनी थी, पहली खातून बनी थी। क्वेश्चन नंबर 34, दर्जा झेल में से कौन सा मुल्क ओपीईसी यानी कि ओपेक का रुकन नहीं है? ऑप्शन ए है अल्जीरिया, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी नाइजीरिया। तो 34 में हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मलेशिया। उस टाइम 2018 में ओपेक का रुकन नहीं था। 35 में चलते हैं। आईएन आई दफे 370 का इस रियासत पर इतलाक होता है? नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर या जम्मू कश्मीर। तो ये 370 जैसे कि पहले ऑलरेडी ये बहुत न्यूज में आया भी था और अब इसको हटा लिया गया। 35 में हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी यानी कि जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं। 2018 आईएमएफ के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के मुताबिक आलमी मईशत में हिंदुस्तान का मकाम है? 10वां, बी ऑप्शन है छठा, सी ऑप्शन है 8वां और डी ऑप्शन है 11वां। तो ये 2018 के अकॉर्डिंग पूछा है। आप 2023-24 के अकॉर्डिंग आप याद रखेंगे। 2018 के अकॉर्डिंग जो था 36 में हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छठा मकाम था। 2017 में भी छठा मकाम रहा है। 2018 में ये कितना हो गया आपका? 7वां। और अब जो इंपॉर्टेंट है वो आपका 2024 का है। तो 2024 का मैं आपको बता दूं, ये है 5वां मकाम, 5th। क्वेश्चन नंबर 37, इस मुल्क को आधी रात के सूरज की जमीन या लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है? ऑप्शन ए है स्वीडन, ऑप्शन बी है नॉर्वे, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड और ऑप्शन डी डेनमार्क। तो 37 में हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, यानी कि नॉर्वे को कहा जाता है लैंड ऑफ मिडनाइट सन, आधी रात के सूरज की जमीन, आधी रात। ठीक है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। 38 आलमी साल बराए ख्वातीन मनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए 1975, बी 1989, सॉरी 79 और ऑप्शन सी 1981 और ऑप्शन डी 1983। तो 38 में जो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए ही बन जाएगा, 1975। ठीक है, अब चलते हैं 19 क्वेश्चन नंबर 39 पे। और 39 में हमें कहा गया अक़वाम मुत्तहिदा की सैनती कौंसिल के गैर मुस्तकिल अरकान का इंतखाब कितनी मुद्दत के लिए होता है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 6 साल। तो 39 में हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 साल के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 इस शहर में मुनक्किद हुए? तो 2018 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे तो तब का पूछा था। तो 40 में हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, इसको देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसमें राइट ऑप्शन हो जाना था। गोल्ड कोस्ट के अंदर हुए थे 2018। और गोल्ड कोस्ट कहाँ पर है? ये आपका, ये पूछा जा सकता है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, 2022 के पूछे जा सकते हैं 2022 में, क्योंकि 4 साल में होता है। तो 2022 में कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है बर्मिंगम के अंदर। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। अब ये पूछा जा सकता है बर्मिंगम के अंदर 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। 41 में चलते हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ पर वाक़ है? यानी कि मरकज बराए साइंस और माहौलियात का हेडक्वार्टर पूछा है। ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी झांसी, सी पटना या डी नई दिल्ली। तो 41 में हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली के अंदर ये है। केरला के मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, तो ये 2018 की बात चल रही है। तो इसमें मैं आपको सीधा राइट ऑप्शन बताऊंगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाना था, एंटोनी एंटोनी डोमिनिक, इसमें राइट ऑप्शन हो जाता। लेकिन 2024 का पूछा जा सकता है कि 2024 में केरल के जो चीफ जस्टिस है वो कौन है? तो मैं इनका नाम लिख देता हूं। इनका नाम है आपका नितिन मधुकर, नितिन मधुकर। ये 2024 की केरला की चीफ जस्टिस का नाम है।
43 में चलते हैं, 43। मार्च 2018 में राजस्थान में वजीर आजम ने पोषण अभियान का मुतारफ किया। पोषण अभियान स्कीम का ताल्लुक है ऑप्शन ए तालीम से, ऑप्शन बी ज़राअत से, ऑप्शन सी ग़िज़ा से, या ऑप्शन डी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से। तो 43 में हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ग़िज़ा से इसका ताल्लुक था पोषण अभियान का। 44 में चलते हैं, 2020 ओलंपिक गेम्स कहाँ मुनक्किद हुए थे? टोक्यो, पेरिस, लॉस एंजलिस या ब्राजील। तो 2020 का जो ओलंपिक गेम्स मुनक्किद होंगे वो कहाँ, ये तो पास्ट की बात हो गई अब, लेकिन उस टाइम ये फ्यूचर की बात थी, तो इसलिए होंगे आया था। तो 44 में हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये 2020 के टोक्यो के अंदर हुए थे। 2024 के अंदर कहाँ हुए? बहुत फेमस क्वेश्चन है आपका, और ये क्वेश्चन बन सकता है, तो मैं आपको बता दूं टोक्यो के अंदर हुए हैं। तो टोक्यो के अंदर आपके, सॉरी, ये तो टोक्यो के अंदर आपका 20 का था। अभी 2024 का पूछा जा सकता है, तो 24 का जो है आपका पेरिस के अंदर हुआ है। ठीक है, पेरिस के अंदर 2024 के ओलंपिक गेम्स हुए थे। 2020 के अंदर आपका टोक्यो था। 45 में चलते हैं दोस्तों। हिंदुस्तान की पहली बोलती फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, बी चंद्रलेखा, सी आलमारा, या डी देवदास। तो 45 में ऑलरेडी आपको मालूम चली गया होगा, आलमारा हिंदुस्तान की पहली बोलती फिल्म थी जो कि 1931 में रिलीज की गई थी। 46 में चलते हैं। दर्जा झेल की किस शख्सियत ने भारत रत्न और निशान पाकिस्तान दोनों अवार्ड हासिल किए? यानी कि भारत रत्न भी मिला है और निशान पाकिस्तान भी उनको मिला है। पहला ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, बी एपीजे अब्दुल कलाम, सी मुरारजी देसाई, या डी अयूब खान। तो 46 में हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मुरारजी देसाई थे ये, और ये पीएम बने थे आपके। मोरारजी देसाई जो पीएम बने थे 1970 से लेकर 1979 तक ये रहे थे, और ये किस पार्टी से थे? ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे, आईएनसी से। तो ये भी आप याद रखेंगे। 47 में चलते हैं। दर्जा झेल कौन सी नोबेल गैस फिजा नहीं पाई जाती है? आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, या जेनोन। तो फिजा में नहीं पाई जाती है, ये क्वेश्चन आपका है। तो 47 में हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेडॉन। रेडॉन जो गैस है वो फिजा में नहीं पाई जाती है, बाकी पाई जाती है। एटॉमिक नंबर पूछा जा सकता है, रेडॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? तो इसका एटॉमिक जो परमाणु संख्या है वो 86 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं, 48 में चलते हैं। 2011 के मर्दमशुमारी के मुताबिक हिंदुस्तान का जुमला आबादी है 121 करोड़, 125 करोड़, 102 करोड़, या 117 करोड़। तो 48 में हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 121 करोड़ आपकी टोटल पॉपुलेशन थी 2011 के अकॉर्डिंग। 2011 की मर्दमशुमारी के मुताबिक हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा आबादी वाली रियासत है, तो 49 में पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश बी ऑप्शन, सी मगरबी बंगाल, डी ऑप्शन मध्य प्रदेश। तो ऑलरेडी इसका आंसर आपको मालूम होगा ही। इसमें 49 में हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी, यानी कि उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा आबादी वाला ये स्टेट है उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश जो आपका स्टेट है जो कि सबसे ज्यादा है, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि आपका सबसे ज्यादा यूनियन टेरिटरी में कौन है, सबसे कम यूनियन टेरिटरी में कौन है, लोवेस्ट और हाईएस्ट, हाईएस्ट और लोवेस्ट कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और स्टेट में अगर बात करेंगे तो स्टेट में लोवेस्ट कौन है? तो ये तीनों क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ये तीनों क्वेश्चन आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2024 के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 50, पार्लियामेंट में 0 घंटा कि आला तरीन वक्फा की हद क्या हो सकती है? 30 मिनट, बी ऑप्शन है 1 घंटा, सी ऑप्शन है 2 घंटे, या डी ऑप्शन है गैर महदूद वक्फा। तो 50 में हमारा राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 30 मिनट इसकी 0 आर की जो हद है वो 30 मिनट तक हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 51 में चलते हैं दोस्तों। सार्क का मुस्तकिल हेडक्वार्टर कहाँ वाक़ है? ऑप्शन नंबर ए है थिम्पू, ऑप्शन नंबर बी ढाका, ऑप्शन नंबर सी काठमांडू, ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। तो 51 में हमारा राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी, काठमांडू। अब काठमांडू जो है वो कहां पर है, किसकी राजधानी है, ये आपको बताना है। ये कमेंट बॉक्स में आपको दोस्तों बताना है। क्वेश्चन नंबर 52 में चलते हैं। दर्जा झेल कौन सा जोड़ा सही है? टेटनस बीसीजी, दिक एटीएस, मलेरिया क्लोरोक्विन, और स्कर्वी आपका थियामीन।
तो स्कर्वी आपका थियमीन नहीं होता। मलेरिया जो है एक क्यूनिन क्लोरोक्यूनिन आपका एक इसकी एंटी मलेरियल दवाई का नाम है। ठीक, तो ये मलेरिया से रिलेटेड है आपकी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 में चलते हैं। अरसे दराज से मुंतजिर इस सेतु दरियाई ब्रिज ब्रिज को आवाम के लिए हाल ही में खोल दिया गया है। अब इस सेतु किस रियासत में वाक़ है? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो 53 में हमारा राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा के अंदर ये शामिल है, यानी कि उड़ीसा के अंदर ये वाक़ है इब सेतु ब्रिज। 54 में चलते हैं दोस्तों, सेकंड लास्ट क्वेश्चन में। आलमी योम सकाफत यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 18 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी 21 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी में है 25 जून और ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है 19 नवंबर। तो 54 में हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हर साल 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। इस साल 2018 की, ये तो 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, मैं इस साल 2024 में वर्ल्ड हेरिटेज डे की थीम पूछ रहा हूं आपसे कि थीम इस साल की क्या है। थीम आपकी इंपॉर्टेंट है, इस साल की क्या थीम है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, दर्जा झेल में से कौन नोबेल इनाम याफ्ता नहीं है, यानी कि किसको नोबेल प्राइज नहीं मिला है, इसके बारे में बताना है। ऑप्शन नंबर ए है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी है मदर टेरेसा, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, या डॉक्टर लास्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन अमर्त्य सेन। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। 55 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर के अंदर अवार्ड मिला था। मैं इनके नाम बता देता हूं, इनको लिटरेचर में मिला था। कौन सी लिटरेचर थी ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मदर टेरेसा को मिला था आपका पीस प्राइज, पीस नोबेल प्राइज, और अमर्त्य सेन जो से कि आपको मालूम ही है, इनको मिला था इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में इनको, इकोनॉमिक साइंस के अंदर इनको दिया गया था अमर्त्य सेन को। तो ये टोटल 55 क्वेश्चन थे दोस्तों, जो कि आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। आने वाले पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 56 से लेकर 100 तक सॉल्व करेंगे पार्ट 2 में। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस बीएड से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी करनी है या एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर का आपको सोल्यूशन चाहिए पीडीएफ के साथ, तो आप हमसे 8285004882 पर व्हाट्सएप करके पीडीएफ ले सकते हैं, और वो चार्जेस होंगे उसके, तो वो आप हमसे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। 2017 का क्वेश्चन पेपर भी हम जल्दी ही सॉल्व कराएंगे आपके लिए, और जितने पॉसिबल हो पाएंगे, जितने हमें क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे उतने हम जल्दी ही जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे। इसीलिए आप हमारे चैनल के साथ भी लगातार जुड़े रहे।